नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके बुक वाइज सीरीज़, और जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे थे। ये हमारा इस सीरीज़ का 10वां भाग होगा। अगर आपने अभी तक जो इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट है उनको नहीं देखा है तो आप पहले उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ हमारी सीरियल वाइज है, तो आपको सीरियल वाइज इसको लेके चलना है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अंदर और भारत के बाहर होने वाली जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियां थी, और यहां से आपके काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ उनको कवर करेंगे ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? देखिए, मुजफ्फरपुर का जो जज था किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या का प्रयास किया गया 1908 में। किसके द्वारा किया गया? तो दो क्रांतिकारी हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन दोनों के द्वारा 1908 में मुजफ्फरपुर का जो जज था किंग्सफोर्ड, इसकी हत्या का प्रयास किया गया। हालांकि ये बच जाता है लेकिन मरता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक महिला थी, उसकी हत्या यहाँ पे हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी हत्या का प्रयास कब हुआ? 1908 में। किसने किया? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। चलिए, दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? सही आंसर होगा खुदीराम बोस। देखिए, इसी घटना के लिए खुदीराम बोस को 1908 में ही फांसी की सजा दी गई थी। जब इनको फांसी दी गई तो इनकी आयु मात्र उस समय 18 वर्ष की थी, और ये शहीद होने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी थे। आपको ध्यान रखना है, जो इस घटना में इनके साथी थे प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली थी और इनको फांसी की सजा दी गई। तो यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत था यह दिया था अरविंद घोष ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? देखिए, कई बार ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित व्यक्ति कौन है? अरविंद घोष, ठीक है। देखिए, अलीपुर षड्यंत्र जो था ये 1908 में हुआ। कुछ यहाँ पे एक बम ब्लास्ट हो जाता है जिसके आरोप में अरविंद घोष और इनके साथियों को आरोपी यहाँ पे बनाया जाता है। इनका बचाव किया था चितरंजन दास ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 2-3 बातें हैं आपको सारी याद रखनी है। पहली, अलीपुर षड्यंत्र से जुड़े हुए कौन है? अरविंद घोष। यह जो घटना थी कब हुई? 1908 में यह घटना हुई थी, और इस घटना में अरविंद घोष, इनके छोटे भाई थे वारिंद्र घोष, और इनके अलावा अन्य लोगों को यहाँ पे आरोपी बनाया गया, जिनका बचाव किया चितरंजन दास ने, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अलीपुर षड्यंत्र को मुरारीपुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। कब घटित हुआ? 1908 में। अगला प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में 1927 में फांसी की सजा दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कारण क्या था इनको फांसी देने का? तो कारण था काकोरी ट्रेन डकैती 1925। देखिए, 1925 में एक ट्रेन थी, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें पूरी कहानी की यहाँ पे, तो 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन थी जो यूपी में सहारनपुर से लखनऊ को जा रही थी। उस ट्रेन में रेल विभाग का खजाना था, जिसको रामप्रसाद बिस्मिल और इनके साथियों ने काकोरी नामक जगह पर लूट लिया था। इसीलिए इस घटना को काकोरी कांड कहा गया या काकोरी ट्रेन डकैती कही गई। तो ये कब हुई? 1925 में। बाद में इसी घटना के लिए इनको और इनके साथ 3 और क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई 1927 में। तो पूछा जाता है कब फांसी मिली, कौन से जेल में मिली, किस घटना के लिए मिली, और कौन कौन व्यक्ति थे जिनको यहाँ पे फांसी की सजा दी गई। तो इनका नाम आपको याद रखना है, रामप्रसाद बिस्मिल, इनके साथ इनके 3 साथी और थे जिनको फांसी दी गई। पहले थे राजेंद्र लाहिड़ी, पूछा जाता है। दूसरे व्यक्ति का नाम था रोशन सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनको भी यहीं पे फांसी दी गई थी। और चौथे व्यक्ति थे अशफाक उल्लाह खान, इनको भी इसी घटना के लिए फांसी की सजा दी गई। तो क्वेश्चन बनता है, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए किस किस व्यक्ति को फांसी दी गई थी, किस किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो चारों के नाम हमने यहाँ पे देखे। कब दी गई? 1927 में। चलिए,
नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी की सजा पाने वाले जो पहले मुस्लिम थे उनका नाम था अशफाक उल्लाह खान। किस घटना के लिए इनको फांसी दी गई थी? अभी हमने ऊपर बात करी, काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। कई बार सीधा डकैती का साल पूछा जाता है कब हुई, तो 1925 में काकोरी की घटना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? देखिए, जो लाहौर षड्यंत्र केस था इसके लिए भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अब ये घटना क्या थी, हम इसको देख लेते हैं पहले और फिर आगे चलेंगे। देखिए, 1928 में आप जानते हैं साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का विरोध होता है, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां पड़ती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। उसी चीज का बदला लेने के लिए भगत सिंह और इनके साथियों ने एक प्लान बनाया कि लाहौर का जो उस समय सहायक पुलिस कमिश्नर था सांड्रस, उसकी हत्या यहां पे करने का इन्होंने प्लान बनाया। और 1928 में ही उसी साल इन्होंने लाहौर के अंदर उस पुलिस वाले की गोली मार के हत्या कर दी थी। तो उसी केस के लिए इनको फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। ठीक है। बाद में जब ये इन्होंने 1928 में सांड्रस की हत्या करी, उसके बाद अगले ही साल 1929 में भगत सिंह और जो इनके साथी थे बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने मिलकर जो केंद्रीय विधानसभा थी उस समय दिल्ली में, आज का जो संसद है, वहां पर इन्होंने बम भी फेंका था। तो वहां पे इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद 1931 में इनको फांसी दी गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन बनता है, सांड्रस की हत्या कब की गई? 1928 में। जो असेंबली थी वहां पे बम कब फेंका गया? 1929 में। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? देखिए, जतिन दास, इनको कहीं पर यतीन्द्रनाथ दास भी लिखा गया है, तो जतीन्द्र हो या यतीन्द्र हो, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। जतिन दास जो थे ये भी भगत सिंह के साथी थे और इनको भी उसी घटना के लिए, जो लाहौर षड्यंत्र था, उसी के लिए इनको फांसी दी गई थी। ठीक है। फांसी नहीं दी गई थी, इनको कैद किया गया था। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। जतिन दास हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, देखिए, जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो वो थे जतिन दास। ठीक। तो आपको यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस केस में अंदर थे? तो जो लाहौर की घटना थी, सांड्रस की हत्या, उस केस में इनको यहां पे सजा दी गई थी। जेल के अंदर ये अपनी सजा काट रहे थे और भूख हड़ताल के कारण मृत्यु होने वाले ये पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, हुआ क्या था आप जानते हैं, जब भगत सिंह और उनके साथी जेल में थे तो उन्होंने भारतीय कैदी और जो अंग्रेज कैदी थे उनमें भेदभाव का आरोप लगाया और भूख हड़ताल शुरू करी। लगभग 64 दिन की ये भूख हड़ताल चली और उसके बाद जो जतिन दास थे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, HRA, इसकी स्थापना कानपुर में की गई। 1924 में इस संगठन की स्थापना की गई। मुख्य जो संस्थापक थे इसके, उनका नाम था सचिंद्र सन्याल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। सचिंद्र सन्याल ने 1924 में कानपुर के अंदर HRA की स्थापना करी। इसके साथ ही जो थे इनके अन्य लोग जिन्होंने संगठन की स्थापना में सहयोग दिया, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। तो आपको ध्यान रखना है। और जो हमने ऊपर काकोरी ट्रेन डकैती पढ़ी, अगर आपको पूछा जाए किस संगठन का हाथ था, तो इसी संगठन का उसमें हाथ था। ठीक है। मुख्यतः जो ये HRA था, इसी के द्वारा या इसी के सदस्यों के द्वारा जो काकोरी ट्रेन डकैती थी उसको वहां पे अंजाम दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगठन भी आपको याद रखना है। किसने बनाया था? सचिंद्र सन्याल ने, कानपुर में 1924 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, भगत सिंह द्वारा नौजवान सभा का गठन कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा, इसका गठन 1926 में किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां की गई? देखिए, ऊपर जो हमने पढ़ी वो HRA थी। ठीक है। ये आपकी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी कि ये आपकी है HSRA। इसका गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया था
और 1928 में दिल्ली के अंदर इन्होंने इस संगठन का गठन किया था। ठीक है, HSRA में जो ये संगठन था, भगत सिंह की जो पार्टी थी नौजवान सभा, उसका विलय भी इसी में इन्होंने कर दिया था। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है विलय कब हुआ, 1928 में ही विलय हो जाता है। देखिए हुआ क्या, जब काकोरी ट्रेन डकैती हुई 1925 में, उसके बाद जो HRA था ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। उसके बाद 26 में भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया। 28 में जैसे ही HSRA बनी, इसके अंदर भगत सिंह की पार्टी का भी विलय कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों संगठन पेपर में पूछे जाते हैं, दोनों के संस्थापक पूछे जाते हैं, दोनों की स्थापना किस जगह पर हुई ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो HRA कानपुर में बनी, HSRA आपकी दिल्ली में बनी। ठीक है, नेक्स्ट है मित्र मेला संघ की स्थापना किसने करी थी। देखिए मित्र मेला संघ की स्थापना VD सावरकर के द्वारा की गई थी। देखिए इनके द्वारा 1899 में मित्र मेला संघ की स्थापना की गई और कहा जाता है बाद में यही जो मित्र मेला था इन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत संस्था इसका नाम रख लिया था। हालांकि आपको दोनों अलग अलग याद रखने हैं। मित्र मेला पूछेगा VD सावरकर 1899, और अगर आपको पूछे अभिनव भारत संस्था का गठन किसने किया, तो यह भी सावरकर ने किया 1904 में। ठीक है, हालांकि कहा जाता है इसी जो ये संघ था 1904 में इसी का नाम परिवर्तित कर इन्होंने अभिनव भारत संस्था रख लिया था, लेकिन आपको दोनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था। देखिए लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ। जो हमने इसका प्रीवियस पार्ट था 9वां पार्ट, उसमें हमने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े थे। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है। कांग्रेस के जो दो दल बन गए थे विभाजन होने के बाद, गरम दल और नरम दल, उन दोनों में यहाँ पे समझौता हो जाता है। तो एक तरीके से समझौते को लखनऊ समझौता कहा गया। ठीक है, इसका विरोध किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? देखिए ये जो क्रांतिकारी महिला है इनका नाम है बीना दास। अब इसके पीछे की कहानी को समझते हुए चलते हैं, जिससे आपको ये पूरा जो प्रकरण था आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इनका नाम आपको याद हो जाएगा। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे 1932 के अंदर कोलकाता जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है वहाँ का दीक्षांत समारोह चल रहा था। वहाँ पे बीना दास को भी उपाधि ग्रहण करनी थी, और जो गवर्नर वहाँ पे आया हुआ था चीफ गेस्ट बनके, उसका नाम था स्टैनले जैक्सन। जैसे ही बीना दास को उपाधि देने वो गए और उसके ऊपर इन्होंने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, चला दी थी। तो पूछा जा सकता है किसने गोली चलाई थी? बीना दास ने। हालांकि इनकी किस्मत खराब रही, जो जैक्सन था वो यहाँ पर बच गया था। ठीक है, बाद में इनको सजा दी गई, 10 साल की जेल इनको हो गई थी। तो क्वेश्चन याद रखना, कब इन्होंने यह घटना करी थी? 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। वहां पे उपाधि ग्रहण करते समय बीना दास ने जो अंग्रेज गवर्नर था जैक्सन, उसके ऊपर गोली चलाई थी। चलिए नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? देखिए चटगांव शस्त्रागार की घटना पूछी जाती है, कब घटी? 1930 में। किसने इसको आयोजित किया? इस पूरे जो ये प्रकरण था इसको आयोजित किया था सूर्य सेन ने। सूर्य सेन को लेकर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए सूर्य सेन बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्होंने बंगाल के अंदर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। पूछा जाएगा बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? सूर्य सेन ने। बाद में इन्होंने जो इनकी ये संस्था थी, आर्मी थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इनके जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके साथ मिलकर जो चटगांव शस्त्रागार था, जहाँ पे जो पुलिस होते थे, जो सैनिक बल होता था, वहाँ पे अंग्रेज़ों की सेना का उनके हथियार रखे होते थे, तो उसको लूटने के लिए इन्होंने यहाँ पर हमला किया था। तो पूछा जाता है, ठीक है, तो चटगांव शस्त्रागार पर हमला कब हुआ? 1930 में।
किसने किया था? सूर्यसेन के नेतृत्व में यह हमला किया गया था। हालांकि यहाँ पे भी इनकी किस्मत खराब रही। जब इन्होंने यहाँ पे हमला किया तो जो उनके हथियार थे अंग्रेज़ों के, उनका ये प्रॉपर रूप से पता नहीं लगा पाए, तो ये हथियारों को वहाँ पे नहीं लूट पाए। हालांकि जो टेलीफोन लाइंस थी वहाँ की अंग्रेज़ों की, उनको इन्होंने काट दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अभी हमने ऊपर बात करी कि भगत सिंह और इनके साथी जो थे बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने मिलकर 1929 में असेंबली के ऊपर बम फेंका था, वहां की जो खाली सीटें थी। वहां पे बम फेंकने के बाद ये भागे नहीं, वहीं पे खड़े रहे और इन्होंने उसके बाद नारे लगाने वहां पे शुरू करे, जिसमें प्रमुख नारा था इनकलाब जिंदाबाद का। तो पहली बार इन्होंने ये नारा यहीं पे लगाया और कहा जाता है कि सबसे पहले इसका प्रयोग भी भगत सिंह ने ही किया था। हालांकि अगर आपको पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद जो ये है इसकी रचना किसने करी है, तो रचना करी है मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन इसे नारे के रूप में सबसे पहले जो इस्तेमाल किया वो भगत सिंह ने करा 1929 में, जब असेंबली में बम फेंकने के बाद उनके पास पूरा मौका था कि वो वहां से चले जाएं, लेकिन वो वहां से नहीं भागे, वहीं पे खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी उन्होंने दी। चलिए, इसके अलावा भगत सिंह के 2-3 नारे और हैं जो पूछे जाते हैं। पहला, भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था? भगत सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है भगत सिंह का कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, तो ये कथन भी किसका है? भगत सिंह का ही ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? युगांतर पार्टी जो थी इसका नेतृत्व जतींद्रनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में यह वाला भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किसने किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ नागाओं को संगठित करने का जो श्रेय जाता है ये जाता है रानी गार्डिनिल्यू को। ठीक है, रानी गार्डिनिल्यू ने जो नागा थे उस समय के, उनको संगठित किया अंग्रेजों के विरुद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, इंडियन होम रूल लीग नहीं पूछ रहा, इंडियन होम रूल सोसाइटी है। इसका गठन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया, 1905 में किया। यह गठन इन्होंने लंदन में किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला थी भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ट शहर में इन्होंने तिरंगा फहराया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांतिकारी की मां किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है भीकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, इंडियन रेवोल्यूशन की मदर किसे कहते हैं? भीकाजी रुस्तम कामा। इन्होंने, मैंने जैसे अब आपको बोला, 1907 में जर्मनी में इन्होंने तिरंगा फहराया था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहां पर एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? देखिए, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान जो अफगानिस्तान था, यहाँ पे भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया और उस सरकार का राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप को बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की हत्या किसने करी थी? देखिए, जो ये डायर था इसकी हत्या लंदन में जाके करी थी सरदार उधम सिंह ने। यह डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये वो वाला डायर नहीं था जिसने गोलियां चलवाई थी। उस समय ये वहां का गवर्नर था, ठीक है, पंजाब का। तो इसी डायर की, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, इसकी हत्या सरदार उधम सिंह के द्वारा मार्च 1940 में, ये लंदन में बैठा हुआ था किसी बैठक में, वहीं पे जाके इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कब हत्या करी? 1940 में। ठीक है, मार्च 1940 में जनरल डायर की हत्या लंदन में जाके इन्होंने करी थी। ठीक है, लेकिन ये वो वाला डायर नहीं था, ये माइकल ओ डायर था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जब इन्होंने मार्च 1940 में इसकी हत्या कर दी गोली मार के, उसके बाद जुलाई 1940 में इनको भी फांसी दे दी गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है विलियम कर्जन वाइली हत्याकांड से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे। देखिए जो ये कर्जन वाइली था इसकी हत्या की गई 1909 में। ठीक है, पूछा जा सकता है कर्जन वाइली की हत्या कब की गई, 1909 में। इसकी हत्या करी थी क्रांतिकारी जो थे मदन लाल ढींगरा। कई बार प्रश्न बनता है कर्नल वाइली की हत्या किसने करी, मदन लाल ढींगरा ने, या फिर मदन लाल ढींगरा ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या करी, तो वो कौन था, कर्नल या कर्जन वाइली। ठीक है, कब इसकी हत्या की गई, 1909 में इसकी हत्या की गई, और इसकी हत्या भी जो मदन लाल ढींगरा थे इन्होंने लंदन में करी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है। देखिए जो ये कामागाटा मारू प्रकरण है ये भी पूछा जाता है, ये आपका कनाडा से संबंधित है। 1914 में ये घटित हुआ था। ठीक है, किस देश से जुड़ा हुआ है, कनाडा से जुड़ा हुआ है। देखिए हुआ क्या, 1914 में एक जहाज था, जापानी जहाज था, उसका नाम था कामागाटा मारू। इस जहाज को एक जो भारतीय क्रांतिकारी थे बाबा गुरुदत्त सिंह, इन्होंने किराए पर लिया और ये यहाँ से कनाडा के लिए निकल पड़े थे। वहाँ पे जाके उनको जब एंट्री वहाँ पे नहीं मिली, कुछ वहाँ पे संघर्ष हुआ और वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे मारे गए थे। इसी घटना को कामागाटा मारू प्रकरण कहा गया। ये आपका कनाडा में हुआ, कनाडा में प्रवेश के दौरान हुआ 1914 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रास बिहारी बोस द्वारा हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था। देखिए रास बिहारी बोस ने भी जो उस समय भारत का वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, इसके ऊपर बम फेंकने का योजना बनाई थी और 1912 में हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया। हालांकि यहाँ पे भी किस्मत खराब रही और यहाँ पर भी हार्डिंग बच गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हार्डिंग उस समय दिल्ली में एंटर कर रहा था, दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही दिल्ली में इसने एंटर करा, रास बिहारी बोस ने इसके ऊपर बम फेंका, लेकिन ये बच गया। तो आपको वर्ष पूछा जाता है कब फेंका, 1912 में फेंका। ठीक है, नेक्स्ट है भारत माता सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो भारत माता सोसाइटी इसकी स्थापना की गई 1904 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में पूछा जा सकता है भारत माता सोसाइटी कब बनी, 1904। बनाई किसने, तो अजीत सिंह और अंबा प्रसाद के द्वारा इस सोसाइटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न होगा 1913 में हिंद एसोसिएशन नामक संगठन किसने बनाया था। तो देखिए ये जो हिंद एसोसिएशन नामक संगठन है इसको बनाया था सोहन सिंह भाकना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बनाया था, 1913 में। बाद में यही सोहन सिंह भाकना लाला हरदयाल के साथ मिले सैन फ्रांसिस्को में और 1913 में एक गदर पार्टी का गठन किया गया। पूछा जाता है गदर पार्टी का गठन किसने किया, लाला हरदयाल ने। कहाँ पे किया, सैन फ्रांसिस्को में किया। कब किया, 1913 में ही किया। और उस गदर पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाकना थे। तो इनका नाम वहाँ भी जुड़ा है। तो आपको दोनों चीज़ें एक जगह पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हमने ऊपर राम प्रसाद बिस्मिल की बात करी, जब उनको फांसी दी गई गोरखपुर जेल में, तो जब उनको फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक नारा दिया था। वो भी पेपर में पूछा जाता है कि किसने कहा था। उन्होंने कहा, जब उनको फांसी दी जा रही थी तो फांसी के जो तख्ता होता है उसके ऊपर वो खड़े हुए और उन्होंने कहा फांसी से पहले कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, ये कहकर वो फांसी पर लटक गए थे। तो ये पूछा जाता है ये स्टेटमेंट किसका था, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का था। ठीक है, कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। भगत सिंह ने क्या कहा था, भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो एनसीईआरटी सार संग्रह है, इसका हमने पार्ट 10 देखा। आज की इस वीडियो में हमने प्रमुख जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी इनको हमने यहाँ पे देखा। काफ़ी सारे प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी कि हर घटना में आपको अच्छे से समझा सकूं और अच्छे से बता सकूं कि उस समय क्या क्या चीज़ें जो हमारे क्रांतिकारी उस समय थे उन्होंने यहाँ पे किया था देश को आज़ाद कराने के लिए। हर घटना के साथ हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको भी कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही एक और देखिए, एक क्वेश्चन आया था, एक फ्रेंड ने क्वेश्चन किया था कि हम कब तक एनसीईआरटी जो पूरी सार संग्रह है इसे कवर कर लेंगे, यानी कि आधुनिक भारत को भी, इसके बाद पॉलिटी को, जो आपके अदर है ज्योग्राफी है, पूरी एनसीईआरटी को हम कब तक कवर कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप जैसा रिस्पॉन्स करेंगे, आप जैसा सपोर्ट करेंगे, उसी के बेस पे इसकी स्पीड डिसाइड होती है। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करते
करते हैं, अच्छा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर ही पूरी जो एनसीईआरटी है इसके हमारे नोट्स कवर हो जाएं। तो बस आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है सीरीज़ के अंदर कुछ इंक्लूड करने के लिए तो आप नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उस सुझाव को यहाँ पे इंक्लूड करने की। एक और प्रश्न पूछा गया था, कल काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि हिंदी के एमसीक्यूज़ को भी शुरू किया जाए, तो जल्द ही हिंदी के एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ को भी हम कवर करेंगे, उसको भी हम यहाँ पे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।